दोस्तों नमस्कार। हम आपसे एक बार फिर रूबरू हैं और आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने भारतीय राजनीति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। आज हम आपको उनके जीवन का एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जिसके बारे में संभवतः ज़्यादा लोग नहीं जानते। वाजपेयी जी को अपनी साफगोई और जिंदा दिली के लिए जाना जाता था और अपनी इसी साफगोई के चलते उन्होंने खुद एक पत्रिका में यह किस्सा बयां किया था। और यह किस्सा है उनके और उनके पिता के एक ही कॉलेज में और एक ही सेक्शन में एक साथ पढ़ने का। बात 1946 की है, जब वाजपेयी जी ने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में अव्वल नंबरों के साथ एमए पास की। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए एलएलबी में एडमिशन लेने का निर्णय लिया और उन्होंने डीएवी कॉलेज में एलएलबी में एडमिशन लिया। लेकिन यह अजीब संयोग था कि जिस सेक्शन में उन्हें एडमिशन मिला था उसी सेक्शन में उनके पिता कृष्ण बिहारी लाल वाजपेयी भी दाखिला ले चुके थे। यह वाजपेयी जी के लिए असहज स्थिति थी, लेकिन छात्रों और पूरे कॉलेज के लिए यह कौतूहल का विषय था। वह यूं कि 30 वर्ष तक अध्यापन कार्य करने के बाद उनके पिता रिटायर हो गए थे और उन्होंने भी कानून की पढ़ाई करने का मन बना लिया और एडमिशन लिया तो उसी डीएवी कॉलेज में जिसमें वाजपेयी जी ने एडमिशन लिया था। पिता और पुत्र के दोनों एक ही कॉलेज में और वो भी एक ही सेक्शन में एडमिशन लेने की बात जैसे ही फैली तो छात्रों की भीड़ उन्हें देखने के लिए आने लगी। वाजपेयी जी और उनके पिता हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते थे। अटल जी ने लिखा था कि शुरू में संकोचवश कभी वह तो कभी उनके पिता क्लास में नहीं जा पाते थे। पिता और पुत्र के एक ही सेक्शन में होने पर प्रोफेसर भी कभी कभार चुटकी लेने से नहीं चूकते थे। जब कभी अटल जी देर से पहुंचते तो प्रोफेसर उनके पिता से पूछते, पंडित जी आज साहबजादे नहीं आए? और जब कभी उनके पिता को आने में देर हो जाती तो प्रोफेसर अटल जी से पूछते, क्या आज पंडित जी नहीं आए? कॉलेज प्रशासन ने उनकी स्थिति को देखते हुए हालांकि बाद में उनका सेक्शन बदल दिया, लेकिन सेक्शन बदले जाने के बावजूद पिता पुत्र हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते थे और अपने रोज़मर्रा के काम जैसे कपड़े धोने, खाना बनाना आदि खुद ही करते थे। बाद में अटल जी ने कानून की पढ़ाई पूरी नहीं की और वह पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य में जुट गए। संघ के लिए वह 1940 से ही काम कर रहे थे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।